हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड मीना सागर। अब क्योंकि आपने किसी के भी पीछे भागना बंद कर दिया होता है, आपको समझ में आता है डिवाइन द्वारा जो आपके अंदर सारे चेंजेस लेकर आए गए थे ना, वे ना आए होते। आपको समझ में आने लगता है सिचुएशन को समझने की जो मैच्योरिटी आपके अंदर पहले कहीं मिसिंग थी, वह अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपके अंदर डिवाइन द्वारा भर दी गई थी। सिचुएशंस के साथ डील करने की जो स्ट्रेंथ कहीं मिसिंग थी, वह स्ट्रेंथ एक्चुअली अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपके ऊपर इनर वर्क करवा के ही आपके अंदर डाली गई थी। या यूं कहिए कि स्ट्रेंथ आपके अंदर पहले से ही थी, बट यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो आपको एक्चुअली जगा दिया गया कि आप अपनी वर्थ को पहचानें। अवेकन होते होते आपके अंदर के ना हर तरीके के डर और भय भी आपके अंदर से निकल जाते हैं। कुछ ना पाने की इनसिक्योरिटी, किसी को खो देने का डर, पहले ही अपने दिमाग में कुछ भी मनगढ़ंत फितूर जो आप बिठा लिया करते थे ना, आपने उन सभी से किनारा कर लिया होता है। बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। आप डिवाइन के वो प्यारे बच्चे होते हैं जो खुद से अलग दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी आप कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो डिवाइन क्या करते हैं, आपके लाइफ में वो जो लैक ऑफ मनी का कारण होता है ना, उसको जड़ से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और आपके लाइफ में मनी, अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एंट्री का रास्ता खोल देते हैं। फिर आपके मन में जो भी जैसे भी दूसरों की हेल्प करने के लिए इच्छा जाग रही होती है ना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप तत्पर होते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि डिवाइन से आप अपने लिए जो कुछ भी मांग रहे होते हैं ना, वह डिवाइन द्वारा डिवाइन टाइम पर आपको दिया ही जाता है। लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से मिले हुए उस प्रसाद को, उस ब्लेसिंग्स को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे दूसरों में भी बांटना है। आपने जो डिवाइन से अपने लिए कुछ मांगा होता है ना, मांगते ही आप रिसीविंग मोड में नहीं आ जाते। आपने मांगा और उधर आपकी विश पूरी कर दी गई, ऐसा नहीं होता। डिवाइन की तरफ से आपकी झोली में जो ब्लेसिंग्स डाली जा रही होती है ना, उसको रिसीव करने के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना भी ज़रूरी होता है। और आप रिसीविंग मोड में तभी रहेंगे जब आपके अंदर से पूरी तरह से आपका शुद्धिकरण कर दिया जाए, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव कर दिया जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सफाई करा दी जाए, आपको समझा दिया जाए कि आपके अंदर भी एक हीलिंग पावर मौजूद है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। आपको हर उस प्लस पॉइंट से वाकिफ करा दिया जाता है जिसे लेकर आप पैदा हुए थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था। ये सारे काम अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान करा दिए जाते हैं। आप खुद अपने ऊपर इतना काम करते हैं कि इन सारे सिचुएशंस को समझने के लिए आपने अपने दिमाग को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होता है। तो अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते होते ना, आपने इनर वर्क बहुत अच्छा कर लिया होता है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की सफाई कर ली होती है। इन बिटवीन आपको 444 भी बहुत दिखाई दे रहा होता है। आपने पुराने सारे कार्मिक अकाउंट नील कर लिए होते हैं। आपको समझ में आ चुका होता है आपका थॉट प्रोसेस आपको किस तरीके से रखना है, आपको किस तरीके से काम करना है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कैसे फॉलो करना है, आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। तो कुल मिलाकर ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के रिसीविंग मोड में आपने अपने आप को बना लिया होता है। अवेकनिंग प्रोसेस यही तो है गाइज। आप तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई मेहमान आपके घर में आए और देखे कि ड्राइंग रूम तो आपका मैसी पड़ा है, तो क्या वह बैठेगा? उसका आपके ड्राइंग रूम में बैठने का मन नहीं करेगा। बस ऐसे ही है। थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको समझ में आने लगता है कि डिवाइन तो हमेशा से ही आपके साथ साथ चल रहे थे, बस आप ही थे जो उनके द्वारा दी जा रही हेल्प को समझ नहीं पा रहे थे, उनके द्वारा आपकी झोली में डाली जा रही ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। टोटली आपने उस तरफ से पीठ कर रखी थी। तो बस डिवाइन द्वारा जो आपको झटका दिया जाता है ना, सबसे अलग करके आपके ऊपर काम करने का यही डिवाइन टाइम होता है कि आपके ही द्वारा आपके ही ऊपर काम करवाया जाता है, आपको अवेकन किया जाता है, आपका सही और गलत के हर पहलू से साक्षात्कार कराया जाता है, आपको आपके लाइफ में घट रही हर सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर समझा दी जाती है कि अगर